Communication skills subtopic is communication, aims and objectives of communication एंड कम्युनिकेशंस की हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे फर्दर टाइप्स, मतलब कैसे किस किसने इसको कैसे कैसे डिफ़ाइन किया गया है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन होती क्या है। कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या चीज़। कम्युनिकेशन होता है, एक प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन का जो वर्ड है वो कम्यूनस वर्ड से निकला है, ठीक है, जो एक लैटिन वर्ड है, या फिर कम्यून केयर वर्ड से निकला है। कम्यूनस वर्ड का जो मीनिंग है वो है मेक कॉमन, यानी कि कॉमन करना चीज़ को, और कम्यून केयर का जो वर्ड है उसका मीनिंग बनता है टू शेयर, यानी कि शेयर करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा कि कम्युनिटी के अंदर कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ कन्वेइंग इंटेंडिंग मीनिंग टू अनदर पर्सन थ्रू द यूज़ ऑफ म्यूचुअली अंडरस्टूड साइंस एंड लैंग्वेज। अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों जितने भी फरीक हैं जो बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दोनों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस चीज़ की, ठीक है। और अपना इंटेंडिंग मीनिंग, जो हमारा इरादे मतलब एक चीज़ है, एक बात है, उसका जो मतलब हम मुराद ले रहे हैं, जो हम अपनी इंटेंशन के अकॉर्डिंगली दूसरे पर्सन को पहुंचाना चाहते हैं, वो मीनिंग ट्रांसफ़र कर देना दूसरे पर्सन को, ठीक है। अब इंटेंडेड मीनिंग का क्या मतलब होगा यहाँ पर। इंटेंडेड मीनिंग से ये मुराद है, इंटेंशन से निकला है ये वर्ड। हम कॉमनली यूज़ करते हैं कि मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, ये मेरा इरादा नहीं था, तो उससे निकला है इंटेंडेड, कि जो हमारा इरादा ही मीनिंग होता है, जो हम खुद मीनिंग कन्वे करना चाह रहे होते हैं, उस मीनिंग को किसी सेकंड पर्सन तक कन्वे कर देना क्या कहलाता है, वो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन एक आर्ट होता है, ठीक है। या इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने इंटेंडेड मीनिंग को किसी सेकंड पर्सन तक पहुंचा देते हैं, और वो किस तरह पहुंचाएंगे, वो तो साइंस यूज़ करेंगे या फिर कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे। साइंस और लैंग्वेज होते हैं वो चैनल होते हैं। अगर हमारे पास साइन ना हो, लैंग्वेज ना हो, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप एक बार सपोज करके देखें कि हमारे पास लैंग्वेज नहीं होती तो हम किस तरह दूसरों से बात कर सकते, इम्पॉसिबल होता ना। इसी तरह अगर हम साइंस और बहुत सारी बातें हम साइंस के थ्रू करते हैं, जस्टिस के थ्रू करते हैं, अगर वो नहीं होता तो हम कैसे कम्युनिकेट करते। तो ये चीज़ें चैनल कहलाती हैं, जिस सोर्स हैं जिसके ज़रिए से हम कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन जो होता है वो करता क्या काम है, वो हमारा क्या काम करता है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारे आइडियाज़ को, और हमारी जो इंटेंशंस होती हैं, हमारी जो एटीट्यूड है, हमारा इमोशन है, इसको सेकंड पर्सन तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये होती है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन असल में क्या होती है कि हमने अपना मैसेज कन्वे करना है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि रिसीवर भी वहाँ पर मौजूद हो। अगर कोई पर्सन मैसेज को रिसीव नहीं कर रहा तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगी। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि रिसीव भी करे और अगला बंदा उसको अंडरस्टैंड भी कर जाए। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा। ये कंसीडर किया जाता है कि जितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है उतनी ही कम्युनिकेशन हुई है। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, वट एवर आप जितना मर्ज़ी बोल लें, अब मैं बोल रही हूँ, वट एवर मैं जो मर्ज़ी बोल रही हूँ और आप सुन भी रहे हैं, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, तो कम्युनिकेशन ज़ीरो है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए जो बेसिक चीज़ है, वो जो बेसिक पर्पज़ है, वो अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद ये थी कम्युनिकेशन आखिर होती क्या है। देन नेक्स्ट हमारे पास है कि कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन किस किस तरीके से करते हैं। ये इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कम्युनिकेशन की को मतलब होता क्या है, आर्ट, ये जो मैंने आपको बात बताई है वही लिखी हुई है। देन नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन को डिफरेंट तरीके से कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट जो लिंग्विस्टिक्स के माहिर हैं, उन्होंने इसको डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया है। जैसे थियोडोरसन है, 1969 में उन्होंने डिफ़ाइन किया कि कम्युनिकेशन एज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और एटीट्यूड और इमोशंस फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर पर्सन और अदर ग्रुप प्राइमरी थ्रू सिंबल्स। और लैंग्वेज जो होती है वो भी सिंबल्स की ही एक टाइप होती है, लैंग्वेज के भी सिंबल्स होते हैं, हम इसी तरह कम्युनिकेट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑसगुड इट ऑल ने 1957 के अंदर कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन किया कि देयर इज़ अ कम्युनिकेशन वेयर वन सिस्टम और सोर इन्फ्लुएंस द अदर। एक सिस्टम और एक चीज़ दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगी। अगर कोई पर्सन कम्युनिकेशन से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा दूसरा पर्सन, तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अगर वो रिसीव नहीं कर रहा तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही।
गर्बर ने 1957 के अंदर इसको डिफ़ाइन किया था कि कम्युनिकेशन है सोशल इंटरेक्शन थ्रू मैसेज। सोशल इंटरेक्शन है मतलब सोशल वर्ड को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया है, इसको प्रेस किया जाता है। अगर सोशल नहीं है तो सोशल इंटरेक्शन नहीं है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। सोशल इंटरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब सिर्फ एक पर्सन ना हो, मल्टीपल पर्सन उस टास्क के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हों। एक सिंगल पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जैसे कम्युनिकेशन अगर रिटन अगर कम्युनिकेशन है, अगर हम कोई चीज़ रीड कर रहे हैं तो वो हम राइटर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। राइटर मौजूद होगा तो ही बुक होगी और रीडर भी मौजूद होंगे उसके, तो कम्युनिकेशन होगी। अगर स्पीकर है, लिसनर होंगे तो कम्युनिकेशन होगी। ओके, नेक्स्ट इसी को डिफ़ाइन किया गया है, मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है, यू कैन रीड फ्रॉम दिस। फिर उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जो एसेंशियल है, जिनके बगैर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो ये 2 वे प्रोसेस है, जैसे ऊपर डिफ़ाइन किया गया है कि ये लिसनिंग भी इसके अंदर होगी, यानी कि रिसीविंग का पर्पस ज़रूर होगा, और एजर्टिंग यानी कि एक्सप्रेसिंग सेंडर तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, इट इज़ एवर चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल एट प्ले। ये कम्युनिकेशन जो होती है वो वेरिएबल होती है। कम्युनिकेशन टाइम के साथ और स्पेस के साथ वेरी कर जाती है। आप देखते हैं कि जब सराउंडिंग चेंज हो जाती है तो हमारी अपने जो बोलने के अंदाज़ होते हैं, हमारी स्पीकिंग होती है, वो भी चेंज हो जाती है। पर्सन टू पर्सन हम फॉर्मल से इनफॉर्मल होते हैं। अगर हमने किसी बॉस के साथ बात करना है तो हम ज़्यादा फॉर्मल वे में बात करेंगे। इसी तरह अगर हम फ्रेंड के साथ बात करेंगे तो वो इनफॉर्मल होगा। तो ये डायनामिक प्रोसेस होता है, ये वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। फिर उसके बाद एक कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब ये नहीं हुआ कि आपने बात कही और ये कंप्लीट हो गई। कम्युनिकेशन के लिए रिसीवर का भी होना ज़रूरी है और फिर रिसीवर का उसको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। और प्रोसेस ऑफ लिसनिंग के अंदर अगर रिसीवर ने सुन लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तब भी इनकम्प्लीट रहता है प्रोसेस, जब तक वो फीडबैक ना दे। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कि इसमें फीडबैक भी इन्वॉल्व होता है। कम्युनिकेशन इज़ अ 2 वे प्रोसेस ऑफ रीचिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल यानी कि दोनों उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो। जैसे हमने पढ़ा इंटेंडेड मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा बच्चा है, ही इज़ सेइंग मम, वो वाटर के लिए वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं मम, और उसका इंटेंडेड मीनिंग वाटर है, और हमारी म्यूचुअल, और मैं उसको समझ जाती हूँ कि वो पानी मांग रहा है, तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि उसने जो वर्ड यूज़ किया उसका इंटेंडेड मीनिंग जो था मैंने उसको समझ लिया, और हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये चीज़ कम्युनिकेट हो रही है। in which participants not only exchange encoded decoded information but also create and share meaning। अच्छा, कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो पहले क्रिएट होता है कोई भी आइडिया, फिर उसके बाद वो शेयर होता है। और शेयर करने से, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, मतलब मैंने आपको कोड प्रोवाइड किया, उसको डीकोड किया जाएगा, और देन फिर उसको कोड की फॉर्म के अंदर पहले इनकोड किया जाता है और फिर डीकोड किया जाता है, तो डीकोडिंग होती है। अब लाइक आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ द मम एंड वाटर, वे समवन इज सेइंग मम, तो उसने इनकोड किया वाटर को और मैं उसको डीकोड कर रही हूँ क्योंकि मैंने उसका इंटेंडेड मीनिंग वाटर ले लिया। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कोड। कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन पीपल एंड समटाइम एनिमल्स। कम्युनिकेशन होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कम्युनिकेट करता है। और कम्युनिकेशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार जो हम कह देते हैं सो कह देते हैं, वी कॉन्ट टेक आवर वर्ड्स बैक, हम अपने वर्ड्स बैक नहीं ले सकते। डिलीट फॉर एवरीवन नहीं कर सकते, अनसेंड नहीं कर सकते। जो कम्युनिकेशन एक दफ़ा हो गई तो हो गई। कम्युनिकेशन एक पूरा सिस्टम होता है। सिस्टम क्या चीज़ होती है? सिस्टम वो होता है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं और जो एक प्रॉपर प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है और इसमें मल्टीपल इसके एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, तो इस वजह से ये एक पूरा सिस्टम है। कम्युनिकेशन मस्ट हैव द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे एक सोर्स होगा, बोलने वाला, रिसीवर, रिसीव करने वाला, एक चैनल। चैनल किसको बोलते हैं? चैनल वो एक जिसके ज़रिए से बोला जा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक पर्सन है और वो आपस में टेक्सटिंग कर रहे हैं, तो जो चैनल है और वो व्हाट्सएप है, ठीक है। चैनल हम बोलते हैं जो सोर्स होता है जिसके थ्रू हो रही होती है कम्युनिकेशन। अच्छा, और मैसेज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नॉइस ये हो या ना हो, ये तो वैसे इरिटेशन ही कॉज करता है। और फीडबैक का होना, फीडबैक भी एक एसेंशियल एलिमेंट समझा जाता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकती है। वर्बल मीन डैट जो कि वर्ड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है।
और नॉन वर्बल या विजुअल भी हो सकती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद वो कम्युनिकेशन होती है जो हम बोलकर नहीं करते, हम साइंस और जेस्चर्स के थ्रू करते हैं। सम टाइम हम आँख के इशारे से कोई कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपनी मदर के साथ, सो डैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन कभी कभी एक्सीडेंटल भी हो जाती है, स्पेशली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अगर आप कोई पर्सन देख रहा है और आप एक्सीडेंटली उसको देख लेते हैं, तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो हुई है और ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद है कम्युनिकेशंस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेशन क्यों की जाती है, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। एक पूरा सब्जेक्ट है ये, कम्युनिकेशन स्किल्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हम क्या लर्निंग होती है। अब जब हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन हमारे इन्वायरमेंट में रहने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सोशल प्रोसेस है, तो इन्वायरमेंट में रहने के लिए ज़रूरी है। और जब तक हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो हमें, अगर हम अफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे तो डैट वुड बी मोर एंड मोर बेटर फॉर अस। तो सबसे पहला इसका है, कम्युनिकेशन स्किल्स को लर्न करने का एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि हमारी कम्युनिकेशन अफेक्टिव हो जाती है, हम लोगों से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स सीख लेते हैं तो हम अच्छे अंडरस्टैंडिंग का लेवल हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद है बिल्डिंग रिलेशनशिप। उसी तरह जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स लर्न कर लेते हैं तो हम रिलेशनशिप ईजिली बिल्डअप कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। एक्टिव लिसनिंग होती है, टू डेवलप द एक्टिव लिसनिंग स्किल टू कंप्रीहेंड एंड रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ अदर्स। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी तरह कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोगों जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ कर जाती हैं। इन्फ्लुएंस, हम अपनी, अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, हम अच्छा बोलते हैं, तो हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गिविंग प्रेजेंटेशन एंड यू हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सो यू कैन ईजिली कम्युनिकेट विद अदर मेंबर ऑफ द क्लास। आप अदर मेंबर्स के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी किस हवाले से, कि क्लैरिटी आती है कि अगर आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपने पढ़ी हैं, आपको पता है कि ये इनफॉर्मल टॉक है, आपने इनफॉर्मल रहना है, हमने पर्पस टू पर्पस बात करनी है, किसी को टाउंट नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, और अपने किसी उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्रेडिबल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, स्पेशली कम्युनिकेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्लैरिटी डेवलप हो जाती है। जज़ाकल्लाह।